आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे, आज मेरा शीर्षक है घर की कलीसिया। हालेलुया। घर की कलीसिया पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब तक घर का कलीसिया मजबूत नहीं होगा तो ये कलीसिया, बड़ा कलीसिया, ये भी घर का कलीसिया ही है, लेकिन घर का कलीसिया मतलब केवल घर का लोग, अगर वो कलीसिया मजबूत नहीं होगा तो ये कलीसिया भी मजबूत नहीं होगा। आइए हम लोग वचन देखेंगे। फिलेमोन 1:2 अध्याय। फिलेमोन 1:2। फिलेमोन अध्याय 1:2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। यहाँ पर फिलेमोन के घर के कलीसिया के नाम। फिलेमोन है, उसका घर में कलीसिया चलती है, उसके नाम उस पर पौलुस जो है लिख रहा है कि वो कलीसिया कैसे मजबूत होगा करके। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आज हमने बाइबल में से लेके आए 3 कलीसिया हैं। एक है अक्विला और प्रिस्किला का कलीसिया, और दूसरा कलीसिया है नुम्फास की कलीसिया, और तीसरा कलीसिया है फिलेमोन की कलीसिया। ये कलीसिया घर पर चलती है, चर्च नहीं है, घर में ही वो लोग चर्च को करते हैं। और तो हम देखते हैं, बच्चा जब पढ़ता है तो डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता है। बच्चा डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता है। बच्चा का पहला स्कूल क्या है? बच्चा का पहला स्कूल क्या है? घर है। बच्चा का पहला मास्टर कौन है? माँ बाप है। वैसे ही कलीसिया का भी, कलीसिया तो बाद की बात है, सबसे पहले वो घर पर कलीसिया होता है, घर पर दुआ प्रार्थना होता है, आराधना होता है, वचन होता है, सब कुछ होता है। इसके बाद में वो कलीसिया में जाता है और मीटिंग में जाता है। तो वैसे ही कोई बच्चे भी डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता है, डायरेक्ट कॉलेज नहीं जाता, पहले घर में पढ़ता लिखता है, इसके बाद में वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, और ऐसे बढ़ते जाता है। तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि घर की कलीसिया मतलब वही प्रथम कलीसिया, सबसे मायने वही चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, हम सबको ध्यान नहीं दे पाए, कोई भी ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन जब घर में कौन गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है, कौन सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है, सबको समझ में आता है। तो सच में कई बार ये नज़रअंदाज किया जाता है। घर की कलीसिया पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई वैल्यूशन नहीं देता। लेकिन जब तक घर का कलीसिया मजबूत नहीं होगा, तब तक कलीसिया मजबूत नहीं होगा। जब तक वो बच्चा घर में पढ़ेगा नहीं, घर का स्कूल में पढ़ेगा नहीं, तब तक वो स्कूल में नहीं पढ़ेगा, कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप बहुत संतुष्ट होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आपको देखना भी चाहिए कि घर में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। अगर वो बच्चा घर में नहीं पढ़ता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो बच्चा ऑटोमेटिकली घर में पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ता है तो आप उसको पढ़ाइए, पढ़ने के लिए बोले इतना बजे से इतना बजे तो तुमको पढ़ना ही होगा, उसको पढ़ने का भूख प्यास होना चाहिए। वैसे ही आत्मिक जीवन का भी, जब तक सच में कई बार आप लोग रो करके बोलते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे ये रोना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़ करके आप अकेले में रोइए। घर में आप जब जाते हैं अकेले में प्रार्थना करें। हम कई बार बोलते हैं, जब तक आप अकेले में प्रार्थना नहीं करते, जब आप अकेले में आराधना नहीं करते हैं, तब तक आप सही विश्वासी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, घटना बताता हूँ। एक परिवार है, वो परिवार अनपढ़ है, अपना बच्चा को लेके गया, स्कूल में लेके गया ताकि वो उसका एडमिशन हो सके। तो मास्टर से मिला और बोला कि मास्टर साहब ये बच्चा हमारा है, हम इसको इस स्कूल में एडमिशन करना चाहते हैं, ये स्कूल में पढ़ाना
चाहते हैं। तो उस मास्टर ने इन दोनों को बोला कि आप दोनों कितना कितना पढ़े लिखे हैं। उन दोनों ने बोला हमने पढ़ा लिखा नहीं है, हम अनपढ़ हैं। तो मास्टर ने उस बच्चा को इनकार कर दिया, उस परिवार को इनकार कर दिया, मैं इस बच्चा को नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में 5-6 घंटा रहेगा, बाद बाकी तो आपके घर में ही रहेगा। आप तो अनपढ़ है, आप तो फिर उसको नहीं पढ़ा सकेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा, हमारा पढ़ाना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर उसने क्या किया, उन दोनों को भेज दिया, नहीं ऐसा बच्चा हमको नहीं चाहिए। तो सुनिए, माँ बाप को भी जरूरी है, बच्चा पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब संसारिक ज्ञान पर और आत्मिक ज्ञान पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो कैसे ध्यान देंगे कि वो ध्यान देंगे, बाइबल के बातों को क्या करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और अपने बेटा को बेटी को कहानी बताएंगे, बाइबल का वचन को याद करेंगे, प्रार्थना के बारे में, हर एक परमेश्वर का डर भय को, परमेश्वर का आज्ञा को वो बताएंगे, वो खुद भी चलेंगे और अपने बच्चे को भी बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम लोग जानते हैं नूह के बारे में, नूह का घर का कलीसिया बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा था, इसीलिए उस परिवार ने धीरज को धरा। परमेश्वर ने नूह को बोला मैं ये संसार को नाश करने जा रहा हूं, बाढ़ पानी से इसको नाश करने जा रहा हूं, लेकिन तू धर्मी है, तू खरा है, तू अच्छा, मैं तुझको नाश नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा परिवार को नाश नहीं करूंगा, तू अपने लिए एक नाव को बनाना। नाव बनाने में 120 साल लग गया, लेकिन उसका बच्चा ने धीरज धरा। वो इनकार कर सकता था, बोल सकता पिताजी आप क्या कर रहे हैं, इतना देर हो गया, बाढ़ नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, आप नाव बनाते जा रहे हैं। नहीं, आपको कोई गलत फहमी है, परमेश्वर ने आपको बोला नहीं है, आप झूठों का बना रहे हैं। लेकिन उस बच्चा ने भी क्या क्या धीरज को धरा हुआ है। हाँ, बाढ़ पानी आएगा और हम लोग इस नाव में चढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इधर सुनिए, बच्चा को छोड़े भाई, सच में यहाँ पर बैठे हैं तो वचन को ध्यान दीजिए। आपका समय कीमती है, परमेश्वर आपको समय दिया है, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। फिर आपको बोलेगा मैंने आपसे ये बातें किया था, फिर भी तुमने मन को फिराया नहीं। जाओ नरक की आग में जाओ, मरो, वहां पर तड़पो, एक एक बूंद पानी के लिए तरसो। हालेलुया। कोई भी जो काम करते हो वो काम को भली भांति करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। चर्च आए तो चर्च के बातों को ध्यान से सुनिए। वचन का बात को कितना लोग खरीद करके पैसा दे करके सीखते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी कभी कहते हैं चर्च में भी लोगों को पैसा बांध देना चाहिए, इतना पैसा दीजिए हर एक महीना, नहीं तो चर्च मत आइए। ये आपके लिए कर रहे हैं। जब आपको पता चलेगा पैसा देंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं हम एक एक बातों को सुनेंगे, एक एक वचन को सुनने का कोशिश करेंगे। हालेलुया। बताइए, हम भी भटक जाते हैं। तो नूह का परिवार अच्छा था, इसीलिए उन लोगों ने धीरे धीरे, उसकी पत्नी भी इनकार कर सकती थी, है कि नहीं, बोल सकती थी क्या पतिदेव आप इतना दिन से ये नाव बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, इतना दिन हो गया, कहाँ बाढ़ पानी आ रहा है। वो इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। हालेलुया। उसने उसको क्या नहीं किया, इनकार नहीं किया, वो धीरज धरा रहा। और उसका 3 बेटा था, तीनों बेटा ने कभी भी उसको विरोध नहीं किया। विरोध कर सकता था जिसका धीरज ने, तो धीरज इसलिए पैदा हुआ क्योंकि नूह का घर का कलीसिया अच्छा था, मजबूत था। वो बेटा भी इस ध्यान में था, नहीं वो धीरज में था, नहीं परमेश्वर बोला है तो ये होके रहेगा, बाढ़ पानी आएगा और हम लोग इस नाव में चढ़ जाएंगे, हम लोग इस नाव में चढ़ करके बच जाएंगे करके। हालेलुया। तो प्रियो सुनिए, तो जिस प्रकार से नूह ने अपना बाल बच्चे को घरेलू कलीसिया में बांधा, वो ज्ञान को सिखाया, आज्ञा को सिखाया, धीरज को सिखाया, हमें भी अपने बच्चे को सिखाना जरूरी है। जैसे वचन में कहता है, व्यवस्था विवरण 6 का 5 और 9 में, अभी इतना समय नहीं है, बाद में पढ़ सकते हैं, लिखने वाला लिख भी सकते हैं। व्यवस्था विवरण 6 का 5 से 9 तक में कहता है तू अपने बच्चे को उठते बैठते चलते फिरते लेटते परमेश्वर की चर्चा क्या करना।
हालेलुया। हम अपना घर में क्या चर्चा करते हैं? हम अपना घर में क्या चर्चा करते हैं? कई बार धन संपत्ति के बारे में, पैसा के बारे में, क्या क्या बारे में चिंता करते हैं और क्या क्या बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कितना शक्तिमान है, परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना हमको चाहता है, परमेश्वर की आज्ञा के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में, कलीसिया कैसे बढ़ेगा, हम लोग कैसे आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ेंगे, ये सब बात नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन का शिक्षा यह है कि हमें अपने बच्चे को, यानी कि ये क्या है, घर की कलीसिया को, हमें जब हम घर में होते हैं, घर का मास्टर कौन है? माता पिता है। घर का मास्टर कौन है? माता पिता। माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चे को आत्मिक बातें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? उठते बैठते चलते फिरते लेटते परमेश्वर की चर्चा क्या करना, परमेश्वर का चर्चा वो करेंगे तो वो बच्चा का दिल दिमाग क्या होता है? सदा होता है, उसमें कुछ भी कूड़ा करकट नहीं। हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग का दिल दिमाग में कूड़ा करकट भर गया होगा, लेकिन बच्चे का दिल दिमाग खाली होता। आप उसको जो सिखाएंगे वो दिल में बैठेगा। क्योंकि हमने भी जो बचपन में जो कविता सीखा, कहानी सीखा, वो अभी भी याद है। बचपन में आप जो अपना बच्चा को सिखाएंगे वो दिल दिमाग में रह गया, वो कभी भटकेगा नहीं। बाइबल में बताती है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे ताकि बुढ़ापे में भी ना भटके। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक परिवार था, उस परिवार में पास्टर साहब चले गए और पास्टर ने उस घर में प्रार्थना किया, कलीसिया को चलाया, गीत हुआ, वचन हुआ, प्रार्थना हुआ, सब कुछ हो गया। इसके बाद में वो घरवाली जो है वो नाश्ता के लिए, चाय के लिए वो तैयार कर रही होगी। यहाँ पर कौन बैठा है पास्टर के सामने में? उसका बेटा और उसका बाप, ठीक है। तो पास्टर ने उसको बेटा को कहा, बेटा एक गाना गाओ। तो वो लड़का फिल्म में गाना शुरू कर दिया। वो लड़का ने क्या किया? फिल्म में गाना को शुरू कर दिया, फिल्मी गाना को शुरू कर दिया। तो उसका बेटा उसका पिताजी बोलता, नहीं बेटा, ये क्रिश्चियन वाला गाओ, संडे स्कूल वाला गाना गाओ, चर्च वाला गाना को गाओ। तो पास्टर बोलते हैं, चर्च का बात तो एक दिन का बात है, संडे स्कूल तो एक दिन का बात है, वहां का गाना कैसे याद होगा? यहाँ पर जिस माहौल में रहता है, यहाँ का कलीसिया जो है, यहाँ का कलीसिया क्या है? सिनेमा का कलीसिया है, फिल्मी का कलीसिया है। और उसी प्रभाव में वो आपका बच्चा ज्यादा सीखेगा, जिस माहौल में वो बच्चा रहेगा उसी में। तो मान लिया अगर उस परिवार में भक्ति गीत होता, मसीह गीत होता, तो वो भी सीखा हुआ होता, उस गीत को तुरंत गाता। तो समझिए, उस बच्चा का मानसिकता को देखिए, उस बच्चा का ज्ञान को देखिए। तो उसका बच्चा का गलती नहीं, माँ बाप का गलती नहीं। माँ बाप कौन है? वो मास्टर है। वो कौन है? मास्टर है। हो ना, उस घर का वो पादरी है, वो पास्टर है। वो अपना माहौल को, अपना घर का कलीसिया को कैसा बनाते हैं, उस घर का माहौल कैसा है, वो दुनियादारी का माहौल है कि आत्मिक माहौल है। हालेलुया। तो देखिए, इतना मतलब मुश्किल तो बात है। मैं आपको बोल रहा था, हमें सीखना होगा, हमें माँ बाप को भी सीखना होगा। माँ बाप नहीं सीखेंगे तो अपना बच्चा को कैसे सिखाएंगे? माँ बाप अगर हम नहीं सीखेंगे, सच में प्रिय, मैं आपको बोल देता हूँ, सच में, अगर आपका चर्च ढीला ढाला है, चर्च आप सही रीति से नहीं आते हैं, आप वचन को सही रीति से नहीं सीखते हैं, आप कभी भी यीशु मसीह को इनकार कर सकते हैं। मैं लिख के दे देता हूँ, सच में बहुत सारे लोग ऐसे ढीला ढाला है, बहुत ढीला ढाला। वो परिवार में भी क्या था? वो क्या बोलते हैं, कलीसिया का माहौल नहीं था, वचन का माहौल नहीं था, परमेश्वर का माहौल नहीं था। इसीलिए उस बच्चा ने क्या किया? फिल्मी गाना को गा दिया। हालेलुया, हालेलुया। सच में, तो हम लोगों को, माँ बाप को भी क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सुनिए, मैं यहाँ पर रहते हुए मैं स्कूल में 2 साल मैंने एक स्कूल में पढ़ाया। हमको इंग्लिश पहले से आता है, इंग्लिश बोलना बहुत पहले ही हमने सीखा है। जहाँ पर हमने रहते थे वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोला जाता था और हिंदी बोलना मना था, कोई सा भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो हमको इंग्लिश बोलना हमने बहुत पहले ही सीखा है। हम इंग्लिश में क्या भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल हमको नहीं
आता था। लेकिन जब हम स्कूल में गए, हमको पता चला, ऑफर मिला कि हमको स्कूल में पढ़ाना होगा, तो स्कूल में पढ़ाना होगा तो हमको ग्रामर सीखना होगा। ग्रामर हमने इतना सीखा कि अब हमको इंग्लिश से ग्रामर ही अच्छा लगता। अभी जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जितना मतलब ग्रामर हमको मज़ा आता है, उतना किताब में मज़ा नहीं आता है। हालेलुया। तो हमको ग्रामर नहीं आता तो हमने सीखा। आपको भी, अगर आपको भी बाइबिल की बातें नहीं आता है, वचन नहीं आता है, प्रार्थना नहीं आता है, ये मसीह संगति का ये सब ज्ञान नहीं है, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। आपको वो माहौल में रहना पड़ेगा, माहौल को क्रिएट करना होगा, माहौल को बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपके बच्चा भी क्या करेगा, वो बच्चा की जैसा क्या गाएगा, फिल्मी गाना को गाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हनोक के बारे में आप लोग जानते हैं। हनोक, जब हनोक का बच्चा हो गया तो वो जो है परमेश्वर के डर भय में चलने लगा, परमेश्वर के साथ साथ में चलने लगा। इसलिए चलना शुरू कर दिया। जब वो अकेले था तो कोई दिक्कत नहीं था, उसको पता था मेरा बच्चा है, मैं जो करूंगा मेरा बच्चा भी वही करेगा। अगर मैं प्रार्थना करूंगा, अगर मैं बाइबल पढ़ूंगा, अगर मैं परमेश्वर के गीतों को गाऊंगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, तो मेरा बच्चा भी वही करेगा। इसीलिए वो शुरू कर दिया, वो परमेश्वर के साथ साथ में चलना शुरू कर दिया। और परमेश्वर इतना उससे खुश हो गया कि परमेश्वर उसको जीते जी उसको उठा लिया, उसने मृत्यु को देखा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो घर का कलीसिया में ध्यान देना शुरू कर दिया, वो परमेश्वर के साथ साथ में चलना शुरू कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ चल रहे हैं, हमारा घर का कलीसिया का परिस्थिति क्या है, हम अपने बच्चे को सिखा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। हमने देखा कि नूह ने अपने बच्चे को इतना सिखाया कि वो धीरजमंद था, उनका बच्चा ने उसको इनकार नहीं किया, उसकी पत्नी ने उसको इनकार नहीं किया। और यहाँ पर ये हनोक भी इतना अच्छा घर का कलीसिया को बनाया कि वो उसका यही बोल था कि मैं अगर परमेश्वर के राहों में चलूंगा तो मेरा बच्चा भी परमेश्वर के राहों में चलेगा। इसलिए परमेश्वर खुश हुआ, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया। आप जानते हैं तीमुथियुस के बारे में, अगर आप नहीं जानते तो आप सुन लीजिए। तीमुथियुस इतना ऐसा जवान लड़का था, वो मतलब छोटा में ही बचपन में नहीं, मतलब बचपन से सुना किसके द्वारा, अपना नानी के द्वारा। किसके द्वारा, अपना नानी के द्वारा, उसका नाम है लॉइस। और अपनी माँ के द्वारा उसने आत्मिकता को सीखा था। उस परिवार में घर का कलीसिया मजबूत था। उस घर में, किसका, तिमुथी का घर में क्या था, घर का कलीसिया क्या था, मजबूत था। इसलिए वो लड़का भी, वो तिमुथी भी, वो मतलब परमेश्वर के डर भय में बढ़ गया। और आंसुओं के साथ उसका बात यह है, वो आंसुओं के साथ प्रार्थना क्या करता था। तो क्यों, कहां से आ गया, उसने अपना नानी में देखा था, उसने अपना माँ में देखा था। उस घर का कलीसिया अच्छा था, इसलिए तीमुथियुस परमेश्वर के डर भय में और आंसुओं में प्रार्थना क्या करता था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक आदमी ने एक सपना देखा। सपना क्या देखा, कि सपना में देख रहा, बच्चा कंट्रोल कीजिए, बच्चा कंट्रोल मारिए थोड़ा सा, किसी का मन भी भटकना नहीं चाहिए। बच्चा को छोड़िए भाई, उसके चलते आप नरक में क्यों जाएंगे, बच्चा को समय है, बाद में सुन सकता हो। हालेलुया। एक आदमी ने सपना देखा। क्या देखा, सपना देखा। एक आदमी ने सपना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग जो जिस जगह में है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जगह। इस माहौल से हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर इसको इनकार कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम बता रहे हैं आप। तो एक आदमी ने क्या देखा, सपना देखा। क्या देखा, सपना देखा। सपना में वो नरक में गया। सपना में कहाँ गया, नरक में गया। एक परिवार झगड़ा कर रहा है। एक परिवार क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। दो बेटा है। नरक में 4 जन गया है, उसका माँ बाप और 2 बेटा। दोनों बेटा बोलता है कि आप मेरा दुश्मन है, पिताजी आप भी मेरा दुश्मन है, मम्मी आप भी मेरा दुश्मन है। आपने हमको इतना शिक्षा दिया, इतना पढ़ाया लिखाया, आपने हमको डॉक्टर बनाया, आपने हमको इंजीनियर बनाया, लेकिन आपने हमको आत्मिक जीवन में बढ़ाया नहीं। आपने हमको नरक के बारे में कोई बताया नहीं, और आज हम लोग नरक में यहाँ पर हैं। आपने हमको क्यों नहीं बताया, इतना सारा चीज आपने सिखाया, लेकिन आपने ये नरक के बारे में क्यों नहीं बताया। अगर आप बता दिए होते
तो मैं इस नरक से बचने का कोशिश करता, लेकिन आपने कभी भी नरक के बारे में शिक्षा आपने हमको कभी भी दिया नहीं, नरक के बारे में आपने बताया नहीं कि नरक कितना भयानक जगह है। तो उसका मम्मी पापा कहते हैं, बेटा हमको भी विश्वास नहीं था, हम तो सोचते थे ये तो शायद कहानी है। ये क्या है? सच में बहुत सारे आप और हम में भी ये हो सकता है। नरक से डरते नहीं है प्रियो, बहुत सारे लोग नरक से डरते नहीं है, कहानी समझते हैं। यहां पर रहते हुए समय बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में पश्चाताप करने का, बाद में स्वर्ग जाने का मौका नहीं मिलेगा। यह समय है, थोड़े दिन का समय है, इसी समय हमको चुन लेना, ठान लेना है, नहीं कैसे भी मैं स्वर्ग राज में जाऊंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम ठंडी में चर्च करने के लिए आए हैं, हम बहुत बड़ी 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 बात को कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। लोग ठंडी में नहाता है, इसके बाद में पूजा पाठ करता है। लोग पूरी रात में ठंडी में घूमता फिरता है, पूरी रात नींद को हराम करके, अपना आराम को हराम करके। और हम लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोग बहुत पवित्र हैं, हम लोग बहुत धर्मी है, क्योंकि हम चर्च में आए हैं। हालेलुया। वचन में कहता, अगर तुम्हारा धार्मिकता अन्य जाति से बढ़ चढ़ करके नहीं होगा तो तुम स्वर्ग राज में नहीं जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर वो लड़का बोलता है कि आप अगर पहले बता दिए होते, आपने हमको इतना महान आदमी बनाया, लेकिन हम नरक में क्या कर रहे हैं? नरक की सजा को खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनिए, वो व्यक्ति ने जिसने सपना देखा था, क्या सपना देखा था? नरक में झगड़ा कर रहा, तो उसने ठान लिया। उसने क्या ठान लिया? उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा स्कूल का शिक्षा उसको मिले या ना मिले, कॉलेज का शिक्षा मिले या ना मिले, किताब का शिक्षा मिले या मिले, संसार का शिक्षा मिले या नहीं मिले, मेरा बच्चा को बाइबिल का शिक्षा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा को परमेश्वर का डर भय का, परमेश्वर का आज्ञा का, स्वर्ग राज का, नरक का शिक्षा उसको मिलना चाहिए। उसने ठान लिया, बेटा तुमको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुम बाइबिल के बातों को ध्यान से पढ़ो, समझो। नरक कितना भयानक जगह है, स्वर्ग कितना अच्छी जगह है। बेटा स्वर्ग जाने का कोशिश करो, उसके लिए क्या करना होगा, नहीं करना होगा, ये बाइबिल में हर एक बातें लिखी हुई है। बाइबिल पढ़ने से बाइबिल का ज्ञान तुमको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा, संसार की ज्ञान तुमको नरक में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, पाप कितना भयानक जगह है आपको पता होना चाहिए। पाप कितना भयानक चीज है, भयानक से भयानक, पाप से भयानक कुछ भी नहीं है। प्रियो, वचन में कहता, अगर आंख तुमको पाप कराए तो आंख को निकाल के फेंक दो, अगर हाथ तुमको पाप कराए तो हाथ को काट दो, अगर पैर तुमको पाप कराए तो पैर को काट दो। कहता, लंगड़ा होकर के, अंधा होकर के, बिना हाथ पांव रहे हुए, एक पांव में ही जाओ, एक आंख में ही जाओ, कहां जाओ? स्वर्ग में जाओ। कहीं ऐसा न हो दोनों हाथ दोनों आंख सब कुछ रहते हुए नरक में जाओ, नरक में तड़पो तो कोई फायदा नहीं। मैं आपको बताना चाहता, पाप क्या है? भयानक चीज है। पाप बहुत ही भयानक चीज है। इतना इसीलिए ये बोला गया है, अगर पाप के चलते तुमको नुकसान होता है तो उन चीज को हटा दो वहां से, फिर भी तुम्हारे अंदर में नुकसान नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पाप ऐसा चीज है, पाप ने यीशु मसीह की जान को ले लिया। पाप ऐसा चीज है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दे। पाप एक ऐसी चीज है, यीशु मसीह ने अपना जगह को, स्वर्ग राज को छोड़ करके इस पाप रूपी जगत में आया। हम लोग पाप के बारे में परवाह नहीं करते। सच में पाप से हमको नफरत करना चाहिए प्रियो, पाप से हमको बहुत दूर में रहना चाहिए प्रियो। पाप बहुत भयंकर चीज है, बहुत ही भयंकर चीज है। कितने सारे लोग पाप में खेलते हैं, पाप के साथ संगति करते हैं, अभी वो पाप में जिंदगी व्यतीत कर रहा, लेकिन बाद में क्या करेगा? रोएगा। अब बहुत सारे लोग पाप में मजा ले रहा, पाप में क्या कर रहा है? मजा ले रहा। नूह के समय में भी नूह तो बहुत कोशिश से क्या बना रहा था? नाव को बना रहा था। दूसरा लोग ऐश मौज कर रहा था, क्या कर रहा था? शादी कर रहा था, पार्टी साटी कर रहा था, नाच रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन क्या हो गया? बाढ़ पानी से खत्म हो गया। अभी भी नूह का समय खत्म नहीं हुआ, अभी भी समय है। हम बताते हैं, ये जो कलीसिया है, ये जहाज है। ये क्या है? जहाज है। ये जहाज है।
अगर धीरज के साथ में इस जहाज को इंतजार करेंगे, नहीं इस जहाज को बनाना है, इस जहाज में हम लोग क्या करेंगे, चढ़ेंगे और हम लोग नरक की आग से बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में कितने सारे लोग हैं ऐसे हैं कि पाप में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पाप में मजा ले रहे हैं। बाइबल में बताते जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ में काटेंगे। हालेलुया। तो सच में इस संसार में वचन हमें बताते हैं इस संसार का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने में जो हम पर प्रकट होने वाले इस संसार का दुख मुसीबत कुछ भी नहीं। इस समय हमें दुख मुसीबत में होकर के जाना पड़ेगा प्रियो। इस समय हम बाइबल पढ़ रहे थे, बाइबल में हमको मिला कि यीशु मसीह जो है प्रार्थना कर रहा, उसका चेला क्या कर रहा है, सो रहा है। यीशु मसीह ने बोला ठीक है तुम सोते रहो, तुम आराम करो, वो समय आ गया है, लोग हमको पकड़ेंगे और लेके जाएंगे, हमको क्रूस पर चढ़ाएंगे, हमको मार देंगे। यीशु मसीह वो जो है जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है, वो इतना दुखी थे, इतना परेशान है कि अब हमको क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, अब हमको दंड मिलेगा, अब मेरा जान हमको गंवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग आराम कर रहा है। यीशु मसीह ने बोला था हम लोग को तुम लोग यहीं पर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन सच में आज हमको आज का मेरा विषय है कि आपकी घर का कलीसिया का क्या हाल है। हो ना हो आपका बच्चा यहाँ पर उतना समझ पाता कि नहीं पता है, लेकिन जब आप घर में गाना गाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को बोलेंगे, कहानी को बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के आज्ञा के बारे में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका दिल दिमाग में बैठ जाएगा। हालेलुया। वो आपको भी मदद करेंगे, नहीं तो आपको मदद नहीं करेंगे। हालेलुया। चर्च जाने के लिए या तो चर्च बनाने के लिए या तो कलीसिया कैसे बढ़ेगा वो भी इसमें सहयोग दे सकता है, लेकिन जब उसको वो उस माहौल में नहीं रहता है तो उसे कोई इसको लेना देना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा नूह का कलीसिया, नूह का घर का कलीसिया अच्छा था, इसलिए उसका बेटा बेटी ने और उसका पत्नी ने विरोध नहीं किया, धीरज से उसको देखते रहा। हालेलुया। धीरज के साथ में उनको साथ देता रहा। और हनोक के बारे में हमने देखा जब उसका बच्चा हुआ तो वो परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू कर दिया, परमेश्वर के डर भय में जिंदगी को व्यतीत करने लगा। प्रियो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हमारा भी घर का कलीसिया नूह के कलीसिया के जैसा होना चाहिए। हमारा भी घर का कलीसिया हनोक के कलीसिया के जैसा होना चाहिए। सच में हमने शुरू में बोला कोई बच्चा डायरेक्ट स्कूल में जाकर के सीखने नहीं लगता, वो घर से सीखना शुरू करता है। वैसे ही कलीसिया भी मतलब डायरेक्ट कलीसिया में नहीं सीखेगा, पहले घर से सीखेगा। उसका सीखना पहले घर से होता है। हालेलुया। तो मैं आपको 3 कलीसिया के बारे में बताता हूं। हालेलुया। मैं आपको 3 कलीसिया के बारे में बता चुका हूं, लेकिन अब हमारे अंदर में वो कलीसिया आता है। हालेलुया। पहले मन की कलीसिया, हालेलुया, पहले मन की कलीसिया, इसके बाद घर की कलीसिया, इसके बाद कलीसिया। हालेलुया। कोई भी चर्च में आकर के ये बात नहीं कि चर्च में ही परिवर्तन नहीं, घर में ही मन को बनाए नहीं हम लोग यीशु मसीह के पीछे में चलेंगे, हम लोग बपतिस्मा लेंगे, हम लोग ईसाई बन जाएंगे। ये मन में उसने पहले ठाना है, मन को बनाया है। कहां पर बनाया है? घर में, अपने मन में उसने इसको बनाया है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आपकी मन की कलीसिया कैसा है। वचन में बताते हैं पहला कुरिन्थी 3:16 में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। तुम कौन हो? तुम मंदिर हो, तुम कलीसिया हो। वचन में क्या कहता है? परमेश्वर ईटा का मंदिर में नहीं रहता, परमेश्वर अपना मंदिर में रहता। अपना मंदिर कौन सा? उसका तुम हो। परमेश्वर किसी का बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता है, किसी का बनाया हुआ गिरजाघर में नहीं रहता, परमेश्वर अपना ही बनाया हुआ मंदिर में रहता। वो मंदिर तुम हो, परमेश्वर तुम में रहता है। तुम्हारी मन की कलीसिया कैसा है? तुम्हारा मन का विचार कैसा है? परमेश्वर के प्रति तुम्हारा विचार कैसा है? नरक के प्रति, स्वर्ग के प्रति, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति क्या है? आप कहां जा रहे हैं? आपका माहौल कैसा चल रहा है?
आपका माहौल कैसा चल रहा? वो माहौल चल रहा था, वो सपना वाला वो माहौल कैसे चल रहा था? उसने सब कुछ बहुत अच्छा से अपना बेटा को पढ़ाया लिखाया, वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अच्छा पैसा कमाया, घर को बनाया, और इसके बाद में कहाँ चला गया? नरक में चला गया। उसका घर का माहौल, घर का कलीसिया मजबूत नहीं था, लेकिन नूह का घर का कलीसिया मजबूत था, हनोक का घर का कलीसिया मजबूत था। अब हमारा मन का कलीसिया कैसा है? सच में प्रिय, सबसे बड़ी मन है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं मेरे पास समय नहीं है, ये कुछ भी बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा प्रियो। परमेश्वर ने जो परमेश्वर को सांस दे रहा है उसके लिए आपको समय नहीं है। वो भी आपको बोल दे कि मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए समय नहीं है, तो फिर आप जी नहीं पाएंगे। हम क्या कहते हैं? मेरे पास समय नहीं है। ये मन की बात है, मन की। सच में संसार का लोग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। हमने बोल चुका कि पूरी रात में घूमता फिरता, पूरी रात में उसका नींद खराब, उसका विश्राम खराब, उसका सब कुछ खराब, पैसा खराब, ठंडी में घूम रहा, फिर भी उसको परवाह नहीं। उन्होंने डेडिकेट कर दिया, उन्होंने समर्पित कर दिया। किसके लिए? शैतान के लिए। आपने क्या समर्पित किया? हमने क्या समर्पित किया? हमारा मन की कलीसिया कैसा है? हमारा मन की कलीसिया कुछ भी हो, संडे को हम चर्च जाएंगे तो जाएंगे, हम वचन सीखेंगे तो सीखेंगे। और मैं कहता हूं ये चर्च, ये कोई टाइम पास करने का जगह नहीं है, ये वचन सीखने के लिए आना है। यहाँ पर चर्च में वचन सीखने के लिए आना चाहिए। आज आपको पता, मैंने इतना सारा बात बोला, एक बात तो पता होना चाहिए, एक बात को तो ठान लेना चाहिए, एक बात को तो पकड़ लेना चाहिए। मैं ये वचन को पकड़ूंगा, मैं इन बातों को पकड़ूंगा, मैं इसके अनुसार चलने का कोशिश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है घर की कलीसिया। पहले मन की कलीसिया, इस बात घर की। आपका मन का कलीसिया अच्छा रहेगा तो आपका घर का भी कलीसिया अच्छा रहेगा। आपका घर का पास्टर कौन है? उसका माता पिता है। लेकिन आप माता पिता को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, गीतों से लेना देना नहीं है, प्रार्थना से लेना देना नहीं है। बस संसारिक चीज को प्राप्त करना, ये आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा। हालेलुया। अगर आपकी मन की कलीसिया अच्छी है तो आपकी घर की कलीसिया भी अच्छी होगी। अगर आपकी घर की कलीसिया अच्छी है तो कलीसिया भी अच्छा होगा। ये हो गया कलीसिया। ये क्या हो गया? कलीसिया। हालेलुया। यहां पर ऐसा है कि एक दूसरे का गवाही को देख करके, एक दूसरे का परिस्थिति देख करके, किसी को हमको पता चलता कोई बीमार है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कोई बोला उसका अच्छा हुआ, उसके चलते दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ता है, धीरज बढ़ता है, हाँ परमेश्वर ऐसा करता है करके। और एक बात बता कि मेरा एक चेला था, हालेलुया, मेरा एक चेला था, मेरा एक विश्वासी था पटना में। तो कई बार आप लोग सोचते हैं जल्दी खत्म हुए तो हम जाएंगे घर में कुछ काम करेंगे। हालेलुया। तो वो आदमी था, अभी पास्टर बन गया, क्या बताएंगे, हमसे भी ज्यादा घूमता है। तो सुनिए, हम लोग चर्च जाते थे, ये भी था, हम लोग चर्च जाते थे तो दूर में, और चर्च करके वो अपना घर को नहीं जाएगा, हमारे पास में आएगा, वो हमारे पास में आएगा और हमें बोलेगा हमको ये गीत सिखाइए, ये वचन सिखाइए, बपतिस्मा क्या होता है। और हमने एक छोटा बाइबिल दे रखा था उसको, छोटा वाला नया नियम उसको दे के रखा था। तो मेरा बाइबिल को देख करके कहता था इतनी मोटी बाइबिल, ये मोटी बाइबिल कहाँ मिलेगा हमको। हम उसको बोलते चुप, वो वाला पहले पतला वाला किताब को क्या कीजिए, पढ़ करके खत्म कीजिए। वो पढ़ के खत्म नहीं किया और वो तरस रहा मेरा मोटी बाइबिल, ये मोटी वाला बाइबिल कहाँ से मिलेगा। हमने उसको दिया नहीं, हमने उसको पहले उसको पढ़ करके खत्म किया, हम आपको देंगे। उसने कहीं पर खरीद लिया, इतना जिज्ञासा, उतना उसका जिज्ञासा। हालेलुया। और वो क्या बोलते हैं, हमको बताया, हमने उसको बोला था नहीं आप काम भी कीजिए और बाइबिल पढ़िए, इतना काफ़ी है। लेकिन वो ट्रेनिंग करने के लिए चला गया, बाइबिल का ट्रेनिंग किया और वो क्या हो गया, पास्टर बन गया। तो सुनिए, चर्च खत्म होने के बाद में मेरे पास आता था दिन भर, कभी कभी शाम तक। हम लोग खाना खाने से पहले वो अपना घर को चला जाएगा, कभी कभी हम लोग के पास में खाना खाएगा। उसका कहना था कि आज संडे का दिन है, आज परमेश्वर के लिए हम पूरी दिन को क्या करेंगे, व्यतीत करेंगे। कई बार हम क्या सोचते हैं, नहीं जल्दी चर्च कर लेते हैं, जल्दी चर्च करते हैं, फिर हम लोग काम में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये सही बात नहीं है। ये आज संडे का दिन पूरा हमें परमेश्वर को देना जरूरी है। परमेश्वर हमको पूरा दिन चाहता है, सच में
और लोग तो रोज दिन करते रहता, रोज दिन करते रहता, रोज दिन करता रहता। हम तो बार बार बोलते रहते प्रियो, सच में मंदिर वो दिन भर खुला रहता, रोज दिन खुला रहता, मस्जिद रोज दिन खुला रहता है। लेकिन चर्च एक ऐसा चर्च है, ऐसा मंदिर है, एक सप्ताह में एक ही बार खुलता। और हम लोग क्रिश्चियन लोग घमंड करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे, हम लोग बहुत आत्मिक, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया।